दिल्ली के लिए केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है, उस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम कर अलग अलग राज्यों में जाकर और जितने भी गैर भाजपाई शासित राज्य हैं उनके नेताओं से चिरौरी विनती कर रहे हैं कि राज्यसभा में जब ये बिल लाया जाए, जब ये अध्यादेश लाया जाए तो इसके खिलाफ वोटिंग करें। उनका मकसद सिर्फ इस अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग करवाना नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि उनका मकसद पूरे देश में घूम घूम कर जितने भी गैर भाजपाई नेता हैं उनके मन को टटोलना कि क्या वो 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए जो विपक्षी एकता होने वाली है उसमें लोग उनके नाम का समर्थन करेंगे या नहीं। असली मकसद यही है। अब धीरे धीरे उन्होंने इस मकसद को जाहिर भी कर दिया। कांग्रेसी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस को जिस तरह से जीत मिल गई है, कांग्रेसी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। अब वो उनको लग रहा है कि अब वो प्रदेश में जितने भी चुनाव होने वाले हैं हर चुनाव में वो जीत हासिल करेंगे। अब इसमें अड़ंगा कहाँ आ रहा है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब भूल जाए। अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, तो हम बाकी राज्यों में कांग्रेस को समर्थन करेंगे। बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश भूल जाए। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हमको समर्थन देती है और सरकार हम बना लेते हैं तो हम बाकी राज्यों में कांग्रेस को समर्थन देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार भूल जाए। स्टालिन कह रहे हैं कि कांग्रेस तमिलनाडु भूल जाए। वाईएसआर कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश भूल जाओ। केसीआर कह रहे हैं कि तेलंगाना भूल जाओ। तो भैया फिर बचा क्या? आप समझ रहे हैं क्या बचा? बाबा जी का लड्डू। मतलब कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि हर कोई फुटबॉल की तरह उनको मार रहा है और कभी कांग्रेस वहां जाती है, कभी कांग्रेस वहां जाती है, कभी कांग्रेस वहां जाती है। विपक्षी एकता के नाम पर नीतीश कुमार भी बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। अभी उन्होंने नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। मुलाकात करके वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे होंगे कि नवीन पटनायक ने कह दिया कि हर मुलाकात राजनीतिक नहीं होती, ये तो बस केवल ऐसा था कि हमने खाना बनाया था और एक थाली ज़्यादा थी तो नीतीश कुमार को बुला लिया कि आओ यार तुम भी खाना खा लो। ये कुछ इस टाइप की मुलाकात थी। साहब को एयरपोर्ट पे ही सूचना मिल गई तो उनके भी सपने चकनाचूर हो गए। दरअसल 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब से नीतीश कुमार के मन में मोदी खटक रहे हैं। समझ रहे हैं? पहले कभी उन्होंने मोदी की बड़ी तारीफ की थी, लेकिन 2014 में जब इनको ये लगा था कि शायद कांग्रेस से अलग जब सरकार बनानी होगी तो मेरे नाम पर सहमति बनेगी, मुझे एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ऐसी गलतफहमी उनको हो गई थी। बाद में मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया गया और आगे की तो सबको पता ही है कि 2014 में जिस तरह से विक्ट्री हुई थी भाजपा की, जिस तरह से मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए थे सबके सामने, तो नीतीश कुमार को झटका लगा और वो बाहर जा गिरे। उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, एनडीए से नाता तोड़ लिया। फिर बाद में जब उनको समझ में आया कि अब तो बाहर मेरी दाल निकलने वाली, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए हैं। और जिसके साथ गए हैं उनके बयान, उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहा है वो सब सोशल मीडिया पर ऐसे तैर रहा है। इन्होंने लालू यादव के बारे में क्या क्या कहा है सब सोशल मीडिया पर तैर रहा है, लोगों को पता भी है। तो विपक्षी जो एकता है वो बन ही नहीं पा रही है। और मोदी ऐसे हैं कि भारत में तो उन्होंने अपना जलवा कायम रखा ही है, उन्होंने विदेशों में भी अपना जलवा कायम रखा है। मतलब इतिहास गवाह है कि कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का कभी पैर नहीं छूता। किसी एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को बॉस नहीं कहता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से यह नहीं कहता कि आप तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और आपके भोज के लिए हमने जो
लोगों को टिकट्स दे रखे थे, उससे ज्यादा लोगों की डिमांड है। अभी एलन मस्क ने कहा कि मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। मोदी जी अभी अमेरिका में हैं, उन्होंने वहां पर आज जो विश्व योग दिवस था तो उसके लिए उन्होंने पूरे विश्व को लीड किया, समझ रहे हैं। तो ये जो अचीवमेंट है भारत का, ये अचीवमेंट इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इस अचीवमेंट में मोदी का हाथ है। इनको भारत का अचीवमेंट नहीं दिख रहा है। ये इस पूरे अचीवमेंट को मोदी के नाम पर जोड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये मोदी की निजी उपलब्धि है। ये मोदी की निजी उपलब्धि नहीं है, ये देश की उपलब्धियां हैं। ये जो एक प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री का पैर छू रहा है, वो एक्चुअली हमारे पूरे देश के लिए कृतज्ञ है। अगर एलन मस्क कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का फैन हूं, तो वो सिर्फ मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे भारतवासी की बात कर रहे हैं। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और ये सारा कुछ बाजार के नियमों के हिसाब से होता है। उनको जिस तरीके से यहां पर सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके लिए वो उनके कृतज्ञ हैं, इसलिए वो उनके फैन हैं। जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया है देश में कि कोई भी आकर यहां पर व्यापार कर सकता है, व्यापार होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, उन्नति होगी, देश विकासशील देश से विकसित देश की तरफ आगे बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार ये अपना अलग राग आलाप रहे हैं, और राहुल गांधी साहब मतलब कांग्रेस का राग तो हमेशा से अलग रहा है। उनको तो हर चीज में मोदी की सिर्फ बुराई दिखती है। तो खैर, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो हमसे बुरा न कोई। तो आप अपने अपने दिल को खोजिए, आपसे बुरा कोई नहीं है। देश उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसको उन्नति और तरक्की करने दीजिए। बाकी आप विपक्षी एकता बनाए रखिए। 2024 बहुत दूर है नहीं, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने बचे हैं, और इस 7-8 महीने में अभी 6-7 राज्यों में चुनाव है। तो 6-7 राज्यों के चुनाव भी बता देंगे कि कौन कहाँ है, कितने पानी में खड़ा है। और अप्रैल मई में जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर से अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए हम देशवासियों को सौभाग्य मिलेगा, तो पूरा देश ये बता देगा कि पूरा देश किसके साथ खड़ा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। और मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां पर मैं आपके मन की बात उठाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।